मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। कोप्पल शहर में आज कई महिलाओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कोप्पल नगर सभा अध्यक्ष लता ने सभी महिलाओं को कांग्रेस का परचम गले में डालकर शामिल किया है कांग्रेस पार्टी में, जिससे कांग्रेस को इस क्षेत्र में कुछ हद तक फायदा हो सकता है, कह रहे हैं कांग्रेसी नेता। सीएम ने किया विजय संकल्प समावेश का चालन। बेंगलुरु आनेकल में राज्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव के चलते विजय संकल्प समावेश को सीएम बसवराज बोम्मई ने दीप जलाकर चालन किया। सभी नेता और कार्यकर्ताओं से मोदी का गुणगान गाकर अपील करते हुए देश की अभिवृद्धि के लिए मोदी जी ने जो किया है उसे देखकर अपना वोट दें। कार्यकर्ता इस मौके पर सांसद तेजस्वी सूर्या और मंत्री आर अशोक भी रहे मौजूद। सीएम के क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल की बिगड़ी हालत। हावेरी जिला सरकारी हॉस्पिटल में रहे मदर एंड चाइल्ड के वार्ड में सभी बिजली के स्विच बोर्ड पूरी तरह से खस्ता हालत में है। इसी के चलते कुछ वार्ड में बिजली ही नहीं आ पा रही। ये समस्या कई महीनों से चल रही है। इस हॉस्पिटल में स्कैनिंग होने के बाद भी सही बिजली की व्यवस्था न होने से मरीजों को प्राइवेट स्कैनिंग सेंटर भेजा जाता है। सीएम बसवराज बोम्मई जो अपने क्षेत्र का ही भला नहीं कर पाए तो राज्य का क्या भला करेंगे, कह रही है यहाँ की जनता। शॉर्ट सर्किट से लगी कार में आग। हुबली शहर के बाहरी इलाके में कार के इंजन में अचानक आग लगने से टवेरा कार जलकर राख हो गई है। इसकी भनक लगते ही चालक कार छोड़कर भाग निकला। अब ये कार किसकी है, कहां से आई, पता नहीं चल पाया। बंडीगेरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को कर लिया है दर्ज। एमएलसी चुनाव में जेडीएस से बीजेपी को 100% समर्थन मिलेगा, येडियुरप्पा का बयान। दावणगेरे में एमएलसी बीजेपी उम्मीदवार नवीन कुमार के चुनावी प्रचार में पहुंचे पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य के 25 एमएलसी सीटों में से 7 में जेडीएस लड़ने जा रही है, बाकी जगहों पर बीजेपी को समर्थन देने वाली है जेडीएस। ये बात 100% सच है, कहा येडियुरप्पा ने। कांग्रेस प्रचार सभा में हुए कोरोना नियम उल्लंघन। यादगीर शहर के निजी फंक्शन हॉल में हजारों की संख्या में जुड़े लोग जहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंस को भूल गए थे। कार्यकर्ता राज्य सरकार ने बड़े और विशाल समावेश में कोरोना नियम पालन करने की सूचना दी थी, लेकिन सभी दल के नेता खुद से ही चुनावी रैली करके नियम उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। सरकार भी इन्हें छोड़कर आम जनता से ही नियम उल्लंघन करने पर पैसे वसूली करती है। आखिर क्यों है ऐसा दोगलापन सरकार का, कह रहे हैं जानकार। मास्क न पहनी जनता से वसूला जुर्माना। बेलगाम शहर के प्रमुख रास्तों पर महानगर पालिका की ओर से सरकार के आदेश का पालन करते हुए बिना मास्क के घूमने वाले वाहन सवार और पैदल लोगों से जुर्माना वसूलते नजर आई पालिका कर्मचारी। ओमिक्रॉन वायरस का मरीज विदेश को हुआ फरार। होटल को पालिका ने दिया नोटिस। बेंगलुरु शहर में साउथ अफ्रीका से लौटे व्यक्ति को ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई थी, लेकिन उन्नत जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही विदेश को नकली नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर भाग निकला है ओमिक्रॉन का मरीज, जिसके चलते बीबीएमपी की ओर से होटल को नोटिस दिया गया है। इसमें किसकी गलती, सरकार की या होटल की? अगर राज्य सरकार इसी तरह अपनी गलती दोहराती रहेगी तो एक दिन जनता को ही इस बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है राज्य में। नशे की हालत में लफंगों की गुंडागर्दी। बेंगलुरु शहर के पुलकेशी नगर पुलिस थाना अहाते में आने वाले इलाकों में कुछ युवक गांजे के नशे में आकर रात और दिन जनता को परेशान कर रहे हैं। रात में घरों के गिलास फोड़ना और अकेले जाने वाले बाइक सवारों को रोककर पैसे वसूलने का धंधा बना लिया है इन लफंगों ने। दिन में निर्माण हो रहे बिल्डिंग्स में जाकर तोड़फोड़ करना ही इनका पेशा बन चुका है। इनकी हरकतें सीसीटीवी फुटेज में
हुई हैं कैद। जनता इन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। कहां है पुलिस जो हमेशा जनता की रक्षा के लिए खड़ी रहती है, कह रही है परेशान जनता। डीएचओ दफ्तर के बाहर हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल। यादगीर शहर डीएचओ दफ्तर के बाहर जिले के सभी हेल्थ वर्कर्स रात में हड़ताल शुरू कर दी। इनका कहना है कि यादगीर जिला कतनल्ली में हेल्थ इंस्पेक्टर जो वैक्सीनेशन कैंप में देरी से पहुंचने की वजह पूछे बिना ही इन्हें सस्पेंड कर दिया था। अपने फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए हड़ताल करनी शुरू कर दिया है। हेल्थ वर्कर्स ने सरकारी डॉक्टर्स वक्त पर ड्यूटी तक नहीं करते तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, वहीं थोड़ी देर करने वाले हेल्थ इंस्पेक्टर को सस्पेंड का आदेश देते हैं डीएचओ। इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो अपनी हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है हेल्थ वर्कर्स ने। बीजेपी यानी बिजनेस जनता पार्टी मधु बंगारप्पा उत्तर कन्नड़ जिला भटकल में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मधु बंगारप्पा ने कहा कि देश को 70 साल से कांग्रेस ने जो मजबूती दी थी उसे एक पल में ही मिट्टी में मिला दिया है। बीजेपी ने 10 रुपये में मिलने वाले सामान को 100 रुपये महंगा करके 20 रुपये कम करके गुजराती बनिए की तरह काम करने वाली बीजेपी पार्टी एक बिजनेस जनता पार्टी बन चुकी है। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ लड़के 700 से 800 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जिसकी थोड़ी भी परवाह नहीं मोदी सरकार को। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद उद्योगपतियों के सिवा किसी का भला नहीं किया, कहा मधु बंगारप्पा ने। बिन मौसम बारिश से लाल मिर्च की फसल हुई बर्बाद। गदग जिला बेहतरीन लाल मिर्च की पैदावार के लिए मशहूर है, जिसकी पुष्टि कृषि विभाग ने भी की थी, जिसके चलते यहां रहे सभी किसान सिर्फ अपने खेतों में लाल मिर्च की फसल ही लगाकर आमदनी की आस लगाए बैठे थे। लेकिन बिन मौसम बारिश से लाल मिर्च की फसलें किसी काम की अब नहीं रही। अब कौन देगा इन्हें नुकसान का परिहार। राज्य के कई किसान परिहार न मिलने से खुदकशी भी कर चुके हैं। इस बार की सरकार तो इन्हें कुदरती नुकसान का परिहार दे सके, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं यहाँ के किसान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।